आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासती वज़ीर मालियात अजीत पवार ने पेश किया असेंबली में माली साल 2024-25 के लिए इंटेरिम बजट, मगर सियासी कायदीन इस बजट से दिखाई दिए नाराज और बताया इसे अवाम मुखालिफ बजट। जोश व खरोश से मनाया गया मराठी राज्य भाषा दिन, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, मराठी ज़बान की अहमियत पर डाली गई रोशनी और अवाम को दिए गए नेक पैगामात। गब्बर एक्शन कमेटी ने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे एक रोज़ा अलामती हड़ताल और किया अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी तलबा की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से किया गया भीम टोला आंदोलन। और कौम की 5 होनहार बेटियों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ मुकम्मल करके हासिल कर ली PhD की डिग्री। अंजुमन अहले कलम की जानिब से किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल और मुस्तक़बिल के लिए पेश किए गए नेक ख्वाहिशात के नजराने। खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर मालियात अजीत पवार ने आज साल 2024-25 के लिए असेंबली में इंटरिम बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को सियासी कायदीन ने अवाम मुखालिफ बताते हुए उस पर जमकर तनकीद की। रियासती वज़ीर मालियत अजीत पवार ने आज असेंबली में साल 2024-25 के लिए इंटरिम बजट पेश किया। उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट को 9,193 करोड़ रुपये, रोजगार हमी योजना के लिए 2,205 करोड़ रुपये, मराठी डिपार्टमेंट को 71 करोड़, डिस्ट्रिक्ट ईयरली स्कीमात के लिए 18,165 करोड़, रियासत की सालाना स्कीमात पर अमलावरी के लिए 1,92,000 करोड़, शेड्यूल कास्ट तबकात की बहबूद के लिए 15,893 करोड़, आदिवासी तरक्यात के लिए 15,360 करोड़ समेत दीगर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए हज़ारों करोड़ की गुंजाइश रखे जाने का ऐलान किया। इसी तरह चिकलथाना एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपयों का भी रियासती वज़ीर मालियात ने ऐलान किया, मगर इस बजट को अपोजिशन के कायदीन ने अवाम मुखालिफ बजट बताते हुए उस पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। औद्योगिक क्षेत्रात लघु वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करण्यास भांडवली अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे। राज्यात 18 लघु वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करण्यात येणार आहे। त्याद्वारे सुमारे 36,000 नवीन रोजगार अपेक्षित आहे। निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमास 450 कोटी आणि निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे। निर्यात वाढीसाठी राज्यात 5 इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येत आहे। सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून सुमारे 7,000 कोटी प्रोत्साहन निधी वितरित करण्यात येणार आहे। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25,000 उद्योग घटक तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यातील 30% उद्योजक महिला असतील। या कार्यक्रमातून सुमारे 50,000 नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत। ट्रस्ट सेक्टर मधील उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा आणि अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यात येतील। त्यामुळे राज्यात 1,00,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक तसेच 20,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे। मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेस अनुसरून नवी मुंबई येथे युनिटी मॉल उभारण्यासाठी 196 कोटी रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे। सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरता उद्योग विभागास 1,021 कोटी आणि सहकार पणन मत्स्योद्योग विभागास 1,952 कोटी रुपयाचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे। केवळ 4 महिन्यासाठी एप्रिल ते जुलै पर्यंतच्या काळासाठी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी सादर केलेला आहे। घोषणांचा पाऊस पाडलेला आहे। जलजीवन योजना असेल, शेतीचं नुकसान जे वन्य प्राण्यामुळे होतंय त्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्याच नावाने, श्यामाप्रसाद मुखर्जीचंच नाव कसं आठवलं, श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या नावाने योजना आणणं असेल किंवा हे कृषी पंपासाठीची योजना असेल, ह्या सगळ्याचा विचार केला या घोषणांचा। तर गेल्या वर्षी अर्थमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीसांनी जे बजेट सादर केलेलं होतं आणि त्याही बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या होत्या त्याची पूर्तता झाली का पूर्ण, ह्याचा विचार केला आहे का अजित पवारनी? गेल्या वर्षीच्याच घोषणाची अंमलबजावणी नाही, घोषणावर घोषणा करत जाणार तुम्ही, बजेट देत जाणार
आणि यासाठी शेतकरी, शेतमजूर किंवा अंगणवाडी कर्मचारी असतील, आशा कर्मचारी असतील, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी असतील, त्यांच्यासाठी काहीच दिलेलं नाही आहे. या बजेटमध्ये दुसरं तिसरं काही नसून केंद्र सरकारचे मंत्री, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जे बजेट सादर केलं त्याच पार्श्वभूमीवर आणि त्यालाच लागून हे बजेट सादर केलं. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी आज आपल्याला महाराष्ट्र सरकार जे अजितदादा पवार आणि शिंदे गट विकासासाठी म्हणून भाजपबरोबर गेले, पक्ष सोडून स्वतःचे, की विकास होईल म्हणून हे केलं, तर मग विकास कुठे गेला? आज शेतकरी देशामध्ये नंबर 1चा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्य हे ठरले गेलेलं आहे. बेरोजगारी आहे, बेरोजगारीवर काहीच बोलायला तयार नाही आहे. जे बेरोजगारांसाठी छोटे मोठे उद्योग असतात त्या उद्योगासाठी यांनी काही निधीची तरतूद केलेली दिसत नाही आहे. फक्त यांचे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे लबाडाचं सरकार आहे आणि आपल्याकडे मन आहे, लबाडाचं अवसान जेवल्याशिवाय खरं होत नाही, अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सादर केला म्हणजे आपल्याला माहिती असेल की अजित पवार अर्थ घोटाळे मंत्री आहेत आणि त्यांचा अर्थसंकल्प म्हणजे इथल्या भांडवलदारांना, बिल्डरांना माफक सुविधा पुरवण्यासाठीचा आहे. इथला जो बेरोजगार युवक आहे, शेतकरी आहे, त्यानंतर आशा वर्कर्स आहे, अशा विविध लोकांच्या मागण्या आणि त्यांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही आहे. सोबतच याच्यामध्ये 2023-24च्या अनुषंगाने 24-25चा जो बजेट आहे तो 20% जास्त देण्यात आला आहे. म्हणजे आता यांनी जे काही घोटाळे केले त्या घोटाळ्यामध्ये अमाऊंट वाढण्याची निश्चितता आहे. या सरकारने स्वतःकडील घोटाळे जे उघड झाले आहेत तो पैसा पहिले जनतेमध्ये ट्रान्सफर करायला पाहिजे, जनतेमध्ये तो पारदर्शक केला पाहिजे, ट्रान्सपरंट केला पाहिजे आणि मग अर्थसंकल्प मांडला गेला पाहिजे. मुळात अर्थसंकल्प मांडणारे घोटाळेबाज लोक आहेत. या अर्थसंकल्पाला, या देशाला, या महाराष्ट्राला विकास करण्यासारखं काही वाटत नहीं. शहर और अतराफ में मराठी राज्य भाषा दिन आज जोश खरोश से मनाया गया. इसी ज़िमन में आरजे इंटरनेशनल स्कूल में एक तकरीब रखी गई. साल हा साल की रिवायत के मुताबिक इस साल भी नहायत जोश खरोश और एहतमाम के साथ आरजे इंटरनेशनल स्कूल में ये दिन मनाया गया. इस साल के प्रोग्राम की खुसूसियत ये रही कि इसमें एक रोटी बेजुबां के नाम यानी एक रोटी या बिस्किट का पूड़ा तलबा कुत्तों के लिए दान करें, इस नाम से ये सरगर्मी मुनक़िद की गई. इस तकरीब के मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा शिल्पा पाठक, कुत्तों को दान करने वाले और कुत्तों की बहबूद के खिदमतगार बेरिल सेंचिस, नायब सदर मुदर्रिस गजानन जोशी व दीगर अहम शख्सियात स्टेज पर मौजूद थी. रोज़ाना के तालीम व ताल्लुम की सरगर्मियों के दौरान तलबा ने मराठी दिन की अहमियत और इस दिन के मनाए जाने का मकसद बतलाते हुए इस उन्वान पर गीत संगीत और नज़्म व शायरी पेश की. इसी तरह मज़ाहिया नाटक भी पेश किया. बाद अज़ां बेरिल बेचिस ने छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले दिखलाकर उनकी निगरानी व देखरेख के अमली गुर बतलाए और भारतीय नस्ल के कुत्तों की हिफाजत और परवरिश को इस प्रोग्राम का कलीदी मकसद बतलाया. इस तकरीब में प्राइमरी से 9वीं जमात तक के तलबा शामिल थे और उन्होंने कुत्तों के लिए रोटी और बिस्किट के पूड़े दान किए. सदर मुअल्लिमा शिल्पा पाठक ने अपनी रहनुमाई में बतलाया कि तलबा ज़मीन पर मौजूद हर जानदार की निगहदाश्त व हिफाजत करें और उन बेज़बानों के दाने पानी और ग़िज़ा का ध्यान रखें. प्रोग्राम का अख्तिताम कौमी तराने पर किया गया. मी आरजे इंटरनॅशनल स्कूलतर्फे सर्वांना मराठी राष्ट्रभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. आज आरजे इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये राष्ट्रभाषा दिवस साजरा करण्यात आला. त्याच्यामध्ये मुलांनी विविध नाटक, कविता, कुसुमाग्रजांबद्दल माहिती हे सगळं कार्यक्रम घेण्यात आले. गान समूहाने एक सुंदर गाणं साजरं केलं मराठीतून. त्याचबरोबर आम्ही हा एक प्रकल्प APL तर्फे आमच्या शाळेमध्ये राबवण्यात आला. त्याच्यामध्ये आम्ही श्वानांना आमंत्रित केलं होतं, जिथे एक रोटी बेजुबा के नाम हा प्रोजेक्ट होता, ज्याच्यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही एक बिस्किट पॅकेट आणि एक पोळी आणायला सांगितली होती, जी आपण कुत्री आहेत त्यांना देण्यासाठी. मुख्य उद्देश याच्यामध्ये हा होता की मुलांना प्राण्यांविषयी जिव्हाळा, आत्मीयता वाटली पाहिजे.
जसं आपण एकमेकांची काळजी घेतो तसं विद्यार्थ्यांना प्राण्यांविषयी प्रेम जिव्हाळा वाटून त्यांनी त्यांची काळजी घेऊन त्यांच्यासाठी सुद्धा अन्नाची व्यवस्था म्हणा किंवा त्यांच्याबरोबर सुद्धा थोडंसं अन्न शेअर करावं, पाणी त्यांना पाजावं, असा हा त्याच्या मागचा उद्देश होता। मराठा लीडर जरांगे पाटिल की SIT तहकीकात का हुक्म देने पर उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो इस इंक्वायरी में खरे उतरते हैं तो उनके खिलाफ SIT की तहकीकात का मतालबा करने और हुक्म देने वालों को जेल जाना होगा। चांगलं आहे ना, ज्याला भिवू नये त्याने कशाला भ्यायला पाहिजे, बिनधास्त करा आणि तुमचीही होऊ द्या, सगळ्या मंत्र्यांची सुद्धा होऊ द्या, कोणी कोणी काय काय षडयंत्र असले तुमचीही होऊ द्या, अर्धवट करू नका। आणि मराठा बांधवांना सांगतो मी आधीच सांगितलेलं आहे, कधी आपली परवा बैठक होती त्या दिवशी की हे षडयंत्र रचायला लागलेत मला गुतवायसाठी, तसे लोक यांनी तयार केले तर मुंबईत नेऊन बसविलेले, हेही मी आधीच सांगितलेलं आहे मराठा समाजाला। त्याच्यानंतर मला काय बोलायचं ते मी बोललेलं आहे, त्यापेक्षा सरळ सांगितलं तू इकडं काय षडयंत्र करतो, मीच तो आहे घरी येतो चल, हे सांगितलेलं आहे मी। कारण हे मला गुतविणारच होते, कारण मराठा समाज यांच्या पूर्ण विरोधात गेला आरक्षणासाठी, मग स्वतःच्या लेकरासाठी मराठी विरोधात न जायचं तो यासाठी का, तुला मोठं करायसाठी आम्ही घातले ना 15-20 वर्षे आणि मागचे बी 50 वर्षे म्हणजे 70 वर्षे एकूण तुम्हाला मोठं करण्यातच। एवढा निर्भीड आणि निष्ठावान यांना आंदोलक भेटला नव्हता म्हणून हे माझ्यावर सगळे जळायला लागले, म्हणून ही सगळी टोळी एक झाली। हे म्हणतात ना सगळा मराठा समाज माझ्या बाजूने, कुणी नाही मराठा समाज तुझ्या बाजूने, हा ते नेते आहेत। आणि मराठा बांधवांनो हे यंत्रणेचा दुरुपयोग करून मला गुंतविणार आहे, ते मी आधी सांगितलं, मी भेटच नाही तर लोक दवाखान्यात जाते चौकशा करायला लागल्यावर, मला चौकशीला बोललो मी असं सलांसहित जायला तयार आहे, पण मराठ्यासाठी 1 इंच भेटत नसतो, किती डाव रचव रे, किती रचव, काय यासाठी रचायचं, तुला काय करायचं तर कर। मी ह्या मराठ्यांना OBCतून आरक्षण दिल्याशिवाय हटतच नाही, तुम्ही न टिकणार आहे आता चुकीच्या मागण्या करतो, आमच्या आई बहिणीला हाणता त्या टायमाला तुम्ही हसाता दातडं काढिता गृहमंत्री असून, आज किती वाईट वाटायला लागलं आता स्वतःवर आल्यावर। मी माझ्या जातीकडून बोललो, माझ्या माता माऊलीला मारलं तिकडून बोललो, आता मग यासाठी त्यासाठी आहे ना। आणि जर माझं सगळं खरं निघलं तर SITला मात्र देवेंद्र फडणवीसला जेलला टाकावं लागलं, यंत्रणा मात्र घटनेला धरून आणि कायद्याला धरून वापर, ते ईडीसारखे भेवट दाखवून लोकमध्ये टाकायसारखे नका टाकू, तुम्ही पक्षपातीपणाला लढा, ज्याने माझ्या विरोधात लावली त्याला जेलला टाकावं लागलं। कारण मला माहिती आहे माघारी कोण आलोय का मीच आलोय, कारण मी पळकोटा नाही आहे, मला घेऊन चालले होते कारण माझ्या डोळ्यात, ते सांगतो मी आता यासाठी ना मी सांगतो आता। शहरियान को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल फौरी हल करवाए जाएं, इस मतालबे पर आज गब्बर एक्शन कमेटी की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर 1 रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। अलामती हड़ताल करने वाले गब्बर एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि आज AMC पर एडमिनिस्ट्रेटर नामजद है और उन्हें किसी भी किस्म का कोई फैसला लेने के लिए किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद आज शहरियान मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहे हैं। आज जायकवाड़ी डैम में पानी का भरपूर ज़ख़ीरा होने के बावजूद शहरियान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लिहाजा शहर में पानी फराहमी के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएँ। माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर उन्हें कारोबार के लिए जगह फराहम करवाई जाए। बिलखुसूस घाटी रोड पर जिन अपाहिज अफराद को कारोबार के लिए जगह दी गई थी उन्हें उस जगह से बेदखल न किया जाए। रास्तों पर हायल बिजली के खंभे फौरी हटवाए जाएं। कोरोना दौरानिये में जिन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के अलावा दीगर मुलाजिमीन ने अपनी जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम दी हैं, उन्हें उनका मुआवजा फौरी अदा किया जाए। अपाहिज अफराद को दिए जाने वाले माहाना वज़ाइफ की रकम फौरी उनके बैंक खातों में जमा करवाई जाए। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर जो जुर्माना आयद किया जाता है वो माफ़ किया जाए और अक़सात में टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम की जाए। गुंठेवारी फीस में रियायत और इंस्टॉलमेंट दिए जाएं। उन लोगों ने मुतालबा किया कि उनके ये मुतालबात फौरी मंजूर किए जाएं। बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर समेत तमाम जोन दफातर पर हड़ताल की जाएगी। हड़ताल करने वालों में मकसूद अंसारी, हफीज अली, हसन शाह, मिर्जा आलिम बेग, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के शेख साबिर, छावनी बोर्ड के साबिक रुकन शेख बब्बू उर्फ शेख नासिर, इस्माइल नाना, शेख मजहर और दीगर बड़ी तादाद में शामिल। हमारी एक 6-7 डिमांड है महानगर पालिका से। एक जो तो अपंग लोगों को जगह मिलना चाहिए, दूसरा रोज़ शहर में पानी आना चाहिए, और जो खंबे जो बीच में जो रोड के जो बीच में जो खंबे है वो खंबे हटाना चाहिए। और जो है तो यहाँ गुंटेवारी जो है योजना चालू थी उसको चालू करके गुंटेवारी में किया जाए। ऐसे हमारी जो तो 7-8 महानगर पालिका की डिमांड है। डॉक्टर लोगों की जो कोरोना काल में डॉक्टर लोगों ने जो काम किए थे कोरोना के अंदर, वो लोगों के पैसे आज तक 3-4 साल से बाकी है। ऐसे 250-300 डॉक्टर है
ऐसे लोगों का पैसा महानगर पालिका ने तात्काल रिलीज करना देना चाहिए बोल के। दिव्यांग लोगों को जो पैसा, दिव्यांग लोगों को जो महीने का जो पैसा है वो भी दिव्यांग लोगों का पैसा मिलता नहीं, उनका भी महानगर पालिका ने तात्काल पैसा देना चाहिए। रास्ते के खंभे हटाना चाहिए, पानी डेली आना चाहिए। और जो टैक्स महानगर पालिका टैक्स के ऊपर जो ब्याज लगाया, जो आसिम कुमार गुप्ता साहब ने टैक्स के ब्याज के ऊपर जो छूट दी थी, वो लोगों का ब्याज माफ करना चाहिए और इंस्टॉलमेंट लेना चाहिए टैक्स के अंदर। ऐसी कॉर्पोरेशन संगठन की डिमांड है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में भीम टोला आंदोलन ने शदीद रुख इख्तियार किया और एहतजाजियों और पुलिस मुलाजमीन के दरमियान छीना झपटी हुई, जबकि एक एहतजाजी ने खुदसोजी की भी कोशिश की। बताया जाता है कि एहतजाजियों की कुछ तंजीमों के ओहदेदारान को पुलिस ने तहवील में लेकर एहतजाज को दबाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने सुबह 11 बजे से मुख्तलिफ दलित तंजीमों की जानिब से भीम टोला के नाम से एहतजाज शुरू किया गया था। 2 घंटे बीत गए थे, तब भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया तो एहतजाजी शदीद मुश्ताइल हो उठे थे। इसी दौरान सचिन नकम नामी एहतजाजी ने अपने बदन पर पेट्रोल उंडेल कर खुदसोजी की कोशिश की, ताहम पुलिस मुस्तैद थी। उन्होंने मज़कूरा एहतजाजी को दबोच लिया और इस बीच पुलिस व एहतजाजी आपस में खूब गुत्थम गुत्था भी हुए तो पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को तहवील में ले लिया। दरी असना डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुलह मसालहत कराते हुए एहतजाज व एहतजाजियों को काबू में किया। इस एहतजाज का खुसूसी पहलू काबिल जिक्र है कि यह एहतजाज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक घुस आए 30-35 अफराद के टोले पर कार्रवाई के मुतालबे को लेकर किया जा रहा था। विद्यापीठ प्रशासनाने जी दडपशाही विद्यापीठामध्ये लागलेली आहे, त्यांनी पत्रक काढण्याची परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांनी यायचं नाही, कार्यकर्त्यांनी यायचं नाही। त्याचा निषेध म्हणून सामूहिकरित्या आम्ही आत्मदहनाचा प्रयत्न केला। आम्ही स्वतः अंगावरती पेट्रोल घेऊन पेटून घेण्याचा प्रयत्न केला। आज पोलिसांनी मध्यस्थी करून आमचा जीव वाचवला, परंतु हिटलरशाही जर बंद केली नाही तर उद्या आम्ही सर्वजण सामूहिकरित्या कार्यकर्ते आत्मदहन आणि स्वतःला पेटून घेतल्याशिवाय इथं राहणार नाही, असा आम्हाला संघाच्या कुलगुरूंना आमचा इशारा आहे। बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या काही लोकांनी या विद्यापीठात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असणाऱ्या विद्यापीठात येऊन अत्यंत माधुर्यापणाने इथं धुडगूस घातलेला होता। इथं लाट्या काटा आणि शस्त्र घेऊन, तलवारीसारखं शस्त्र घेऊन त्यांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर दहशत मारण्याचा प्रयत्न केला। त्या संदर्भात सर्व विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन केलं असता विद्यापीठ प्रशासनाने अत्यंत जुलमी पद्धतीने आमच्यावर कुलसचिवाच्या माध्यमातून गुन्हे दाखल केले आणि जे गुंड या ठिकाणी आले होते त्यांच्याकडे कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाच्या वतीने गुन्हे दाखल केलेले आहे। ही कुठेतरी लोकशाहीची हत्या होती। ज्या सिनियर सदस्यांनी, आदिसभा सदस्यांनी आमच्यासाठी आमच्यावरचे गुन्हे परत घ्या म्हणून विद्यापीठाला मागणी केली असता त्यांना कारण दाखवा नोटीस काढली, म्हणजे इथला विजय पुलारी नावाचा कुलगुरू हा हुकुमच्या हातल्यासारखा वागतोय, आरएसएसचा तो चमचा हातल्यासारखा या ठिकाणी वर्तन करतोय। पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली कौम की 5 होनहार बेटियों के इस्तकबाल के लिए अंजुमन अहले कलम की जानिब से एक तकरीब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस में रखी गई, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल और तंजीम के सलाहकार डॉक्टर मखदूम फारूकी के हाथों उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ये तकरीब अंजुमन अहले कलम के सलाहकार और नौखंडा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां अंजुमन अहले कलम से वाबस्ता वो होनहार तालिबात जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च मुकम्मल की और उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने कबूल करते हुए PhD से नवाजा। कौम की इन होनहार बेटियों का पुरतपाक इस्तकबाल डॉक्टर मखदूम फारूकी के हाथों किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। प्रोग्राम के आगाज पर अंजुमन की सदर डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने अंजुमन के अगराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ करवाते हुए कहा कि उनकी तंजीम तालीम निस्वां पर जोर देती है और जो तालिबात ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करती हैं उनकी दामे दिल में सुखने मदद करती है। उन्होंने इस बात पर खुशी और मसरत का इजहार किया कि कौम की 5 होनहार बेटियां, जिनमें डॉक्टर शकीला, डॉक्टर शहबाज जर्रीन, डॉक्टर नसीम फारूकी, डॉक्टर नईम अख्तर और डॉक्टर राना तबस्सुम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए और PhD मुकम्मल की है। इन होनहार तालिबात को उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये पाँचों भी कौम के हीरे दीगर तालिबात के लिए मशाल राह हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। नौखंडा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने भी इन तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें नसीहत की कि उनकी मंजिल यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। PhD कर लेने के बाद उनकी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है कि वो अपनी कौम की दीगर बेटियों की भी रहनुमाई करें और माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाएँ। रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में
अंजुमन अहले कलम की मेंबरान जो PhD मुकम्मिल कर चुके हैं और डॉक्टर का लक़ब उनके साथ लग गया है, और अंजुमन अहले कलम की सरबराह फिरदौस मैडम को मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि 5 मेंबर्स जो अंजुमन के हैं उनको PhD से नवाजा गया। इनकी किताबें भी आई हैं और जो है ये मकाले भी लिखते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिरदौस मैडम जो ये जहन में रख के इन्होंने ये अंजुमन बनाया कि इससे जो है ये लिखने पढ़ने का काम जारी रहेगा, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिलेगी और दुनियावी एतबार से भी PhDs हासिल कर ये लोग आगे अपना रोशन मुस्तक़बिल बनाएंगे। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से फिरदौस मैडम अपना काम कर रही हैं। अल्लाह करे कि ज़ोर क़लम ज़्यादा हो, और मैं ये भी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो जज्बा है और वो जिस तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन करती हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। स्कॉलर जिनको PhD अवार्ड हो चुकी है, जिनमें से डॉक्टर नईम अख्तर, डॉक्टर शकीला बानो, नसीम फारूकी, डॉक्टर शहबाज जरी, डॉक्टर खान राना तबस्सुम, ये उनके 5 के नाम के आगे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर लग चुका है। और हम हमेशा अंजुमन के सरगर्मियों के साथ हमारे सरपरस्त मौजूद रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी डॉक्टर मकबूल फारूकी साहब का ज़िला औरंगाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ बेमौसमी बारिश हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा और बिजली गिरने के सबब कुछ मवेशियों के हलाक होने की भी इत्तला है। जिले के कई मकामात पर इन बेमौसम बारिशों के साथ ओलाबारी भी हुई। तालुका कन्नड़ में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज अचानक मौसम ने करवट बदली और गर्मा के मौसम के इन इब्तदाई दिनों ही में बिजलियों की कड़क और बादलों की घनगरज के साथ बारिश हुई। तालुका भोकरदन जिला जालना के सिपोरा बाजार में भी बिजली गिरने से 2 अफराद की अमवात की इत्तला मिली है, जबकि जिला औरंगाबाद के मज़ाफ़ात में बिजली गिरने से कई जानवरों की मौत होने की तस्दीक की गई है। ये इत्तला जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे की जानिब से दी गई है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मरकजी वज़ीर ममलिकत अमित शाह आइंदा 5 मार्च को औरंगाबाद आ रहे हैं, जो मरहवा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर मुनक़दा जलसे आम से खिताब करेंगे। ये इत्तला BJP के ज़िला सदर शिरीष बोराडकर ने दी है। मागच्या महिन्यात जी अमित शहांची सभा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणार होती, ती काही कारणांनी पुढे ढकलल्या गेली होती। ती सभा आता 5 मार्चला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणार आहे। त्या दृष्टीने आमच्या वेगवेगळ्या बैठका, वेगवेगळ्या तयारी ही परत एकदा आम्ही सुरू केलेली आहे आणि प्रचंड अशी मोठी सभा लोकसभेच्या इलेक्शनच्या अगोदर आम्ही ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घेणार आहोत। ही सभा ही तशी क्लस्टरची आहे, संभाजीनगर क्लस्टर असं म्हणतात त्याला, की त्याच्यामध्ये जालना नगर आणि संभाजीनगर लोकसभा या 3 लोकसभेची ही अशी सभा आहे। पण प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत असल्यामुळे याची सगळी जबाबदारी छत्रपति संभाजीनगर कार्यकर्त्यांवर आहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख़वातीन इकाई पर कारगुजार सदर की हैसियत से अंकिता पाड़ू गजहंस का तकर्रुर अमल में आया है, जिन्हें डॉक्टर फिरदौस फातिमा के हाथों तकर्रुराती लेटर दिया गया। उन्होंने MCN को बताया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से MIM के रियासती सदर MP इम्तियाज़ जलील, कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, ख़वातीन इकाई के रियासती सदर कीर्ति डोंगरे और कारगुजार रियासती सदर रूबीना शेख की हिदायत पर अंकिता बाड़ू गजहंस की ख़वातीन इकाई की कारगुजार शहर सदर ओहदे पर नामजदगी की गई है, जिनका उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। आज MIM पक्षामध्ये माझी महिला शहर कार्याध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे। सर्वप्रथम मी माननीय श्री खासदार इम्तियाज जलील साहेब व त्याचबरोबर माननीय श्री गफ्फार कादरी सर आणि स्पेशल थँक्स मी फिरदौस दीदी, रुहिनाज दीदी, कीर्तिताई आणि त्याचबरोबर मोरेताई यांना सर्वांना धन्यवाद देते। आणि त्यांनी मला जी जबाबदारी सोपलेली आहे पदाची ती मी निस्वार्थपणे पूर्ण निभावण्याचा प्रयत्न करेल। धन्यवाद। और खासदार इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के हिदायत पर इनकी नियुक्ति की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि अंकिता बाड़ू गजहंस पार्टी के प्रोटोकॉल्स पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी, पार्टी
को आम करने की कोशिश करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जोड़ने की कोशिश करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी। भारतीय संविधान, संसदीय लोकशाही और चुनाव के उन्वान से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा सिटी में एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। ये प्रोग्राम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस और महात्मा फुले डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा के मुश्तरका एहतमाम से मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में खिताब करते हुए मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर और माहिर कानून श्री कृष्णा मोरे ने कहा कि भारत जैसे जमहूरी मुल्क में ऐवान हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ निहायत अहमियत का हामिल होता है और हिज़्ब इख्तिलाफ की ये अहमियत का हक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर में दर्ज किया है। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुल्क का मौजूदा माहौल ऐसा हो गया है कि जमहूरियत की बका पर ही सवालिया निशान लग गया है और ये हालात भी तहकीक तलब हैं। मोरे ने मुख्तलिफ दस्तूरी हवालों से भारत की मौजूदा जमहूरियत और तर्ज इंतखाब पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म व सदर जमहूरिया के इंतखाबात और हिज़्ब इख्तिलाफ की हालत व पार्टी बदली पर भी उन्होंने बेहतरीन रहनुमाई की। प्रोग्राम की सदारत अवामी इंतजामी शोबे के HOD सतीश दांडगे ने की, जबकि शोबे सियासियात के सदर शोबा डॉक्टर शुजा शाकिर, साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर श्याम शिरसाट, डॉक्टर ज्योति धायगोड़े व दीगर मेहमानान की इस मौके पर खुसूसी मौजूदगी थी। सहकारी जे आहेत जेव्हा अभ्यासक आहेत यांचं प्रमाण बघितल्याच्यानंतर असं ठिकाणी वाढतात आणि नंतर जेव्हा ऐकायला लागतात तेव्हा त्याच्यामध्ये गंभीर होतात आणि पूर्ण व्याख्यान जी आहे व्यवस्था ह्या देशामध्ये आणल्यानंतर आमचं सामाजिक क्रांतीचं स्वप्न पूर्णतः जाईल असं संविधान निर्माते आम्ही संसदीय लोकशाहीचा विचार करतो तर त्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा ह्याची जाणीव करून घ्यावी लागेल। आम्हाला जनरली लोकशाही ही काय कन्सेप्ट आहे याचे थोडंसं मला वाटतं सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे। बीजेपी के राब्ता ऑफिस पर कामगारों का इंदराज किया जा रहा है, जिनमें हुकूमत की जानिब से बर्तन तकसीम किए जाएंगे। ये इत्तला पार्टी के ज़िला सदर शिरीष बोरालकर ने दी है। इस सिलसिले में बोरालकर ने मजीद कहा कि चंद माह पहले कामगार व मजदूरों में सिक्योरिटी किट तकसीम किए गए थे और अब गरीब ज़रूरतमंदों में घरेलू इस्तेमाल के बर्तनों की तकसीम की जाएगी। बोरालकर ने कहा कि इन कामगारों का ऑनलाइन इंदराज पिछले 2 रोज से उस्मानपुरा के बीजेपी दफ्तर पर जारी है। उन्होंने ज़रूरतमंद शहरियान से अपील भी की है कि वो इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आम्ही छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व कामगारांना सुरक्षा किट आम्ही दिले होते मागच्या 6 महिन्यापूर्वी आणि त्याच कामगारांना आता राज्य सरकारने भांड्याचा संच सेट देण्याचं आयोजिले आहे आणि त्या कार्यक्रमाअंतर्गत आज आपण जी गर्दी पाहताय हे सगळे कामगार वर्ग गरीब वर्ग आहे त्यांना तो भांड्याचा संच मिळणार आहे। त्या भांड्यामध्ये पूर्ण परिवाराला पुरतील एवढे भांडे त्या संचामध्ये आहेत। जवळपास 10 ते 12 हजार रुपयाचे भांडे हे राज्य शासन मोफत ह्या सगळ्या कामगारांच्या पत्नींना आणि कामगारांना देत आहे आणि आपण पाहताय की प्रचंड अशी गर्दी आहे आज उसळलेली आहे। गेले 2 दिवसापासून हा कार्यक्रम चालू आहे। आमचा मनोदय आहे की जवळपास 5000 गरीब परिवारांना हे शासनाचा लाभ हा मिळावा। सरकार मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर फिर एक मराठा नौजवान ने फांसी लेकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। एक तरफ रियासत भर मराठा रिजर्वेशन के मौजू को लेकर हंगामा खेज सूरत हाल बनी हुई है, वहीं हुकूमत मराठा रिजर्वेशन के मामले में ठोस कदम नहीं उठा रही है। मराठा लीडर मनोज जरांगे की मुसलसल जद्दोजहद और भूख हड़ताल के सबब सेहत गिरती जा रही है। इन तमाम हालात से दिलबर्दाश्ता और मायूस होकर ताल्लुका पैठन के मजाफात आपे गांव में एक नौजवान ने दरख्त पर रस्सी का फंदा लगाया और उस पर झूलकर फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। महलूक का नाम सोपान भागवत औटे बतलाया गया है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मराठा योद्धा मनोज जरांगे की नाक से खून तक आने लगा है, तब भी यह हुकूमत रिजर्वेशन नहीं दे रही है, जिसमें इस सरकार की मजम्मत में खुद की जान दे रहा हूँ। इस वारदात पर इलाका भर इजहार अफसोस किया जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर मालियात अजीत पवार ने पेश किया असेंबली में माली साल 2024-25 के लिए इंटेरिम बजट, मगर सियासी कायदीन इस बजट से दिखाई दिए नाराज और बताया इसे अवाम मुखालिफ बजट।
जोश व खरोश से मनाया गया मराठी राज्य भाषा दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मराठी ज़बान की अहमियत पर डाली गई रोशनी और आवाम को दिए गए नेक पैगामात। गब्बर एक्शन कमेटी ने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे एक रोज़ा अलामती हड़ताल और किया अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी तलबा की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से किया गया भीम टोला आंदोलन। और कौम की 5 होनहार बेटियों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ मुकम्मल करके हासिल कर ली PhD की डिग्री। अंजुमन अहले कलम की जानिब से किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल और मुस्तक़बिल के लिए पेश किए गए नेक ख्वाहिशात के नजराने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।